क्वेश्चन नंबर 7 है कि आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को वाय रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया है कि वर्ग जो ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, दिया है हल में कि हल अगर इसका कर रहे हैं तो वर्ग दिया है ABCD जिसकी भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर वाला ABCD एक भुजा है, वर्ग है। ठीक है, तो ABCD की भुजा 14 सेंटीमीटर है वर्ग की, और प्रत्येक चतुर्थांश का, ठीक है, चतुर्थांश का त्रिज्या दिया है। त्रिज्या देखिए 14 का आधा यानी 7 सेंटीमीटर हो गया। ये चतुर्थांश की त्रिज्या है, प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि एक भुजा से 2 वृत्त को जो है स्पर्श कर रहा है। ठीक है, अब जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये वाला छायांकित भाग है। इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्ग के क्षेत्रफल में से 1 2 3 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? भुजा स्क्वायर माइनस 4 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग की भुजा 14 दिया है तो 14 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 से 4 कैंसिल, पाई का मान 22/7 होता है। आर जो है चतुर्थांश की त्रिज्या 7 है। ठीक है, तो 22/7 गुणे 7 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, 7 गुणे 7 हो गया। ठीक है, इस 7 से ये 7 कट गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 154 हो गया माइनस, और 14 का स्क्वायर 196, 14 गुणे 14 करेंगे तो 196, 196 में से 154 घटाएंगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये होगा आपका ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं एवं दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा हो तो ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदेश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। दूसरा पता करना है पथ का क्षेत्रफल। ठीक है, ये जो है दौड़ने वाला रेसिंग ट्रैक है। ठीक है, तो यही वृत्ताकार और ये दौड़ने वाला क्या है? पथ को दर्शाती है। अब इसमें पहला है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। आंतरिक मतलब अंदर से इसी पर चक्कर मार रही है। तो ये देखिए आंतरिक किनारों में तो क्या दिख रहा है कि ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी दिया है। ये देखो आंतरिक समांतर रेखाओं के आंतरिक दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है। ये दिखा रहा है आंतरिक समांतर रेखा ये दोनों है, इनके बीच की दूरी 60 मीटर है, 60 मीटर ये है। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी। ठीक है, और ये भी ये 60 मीटर तो ये भी 60 मीटर होगा। ठीक है, अब पथ के आंतरिक किनारों के अनुदेश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। हल में देखिए हल का पहला देख रहे हैं पथ के आंतरिक किनारों के अनुदेश पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदेश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी बराबर। देखिए पहला तो ये लंबाई 106 मीटर दिया है, ये कितना दिया है? दोनों आंतरिक समांतर रेखा खंडों के बीच की दूरी जो है रेखा खंडों के बीच की दूरी ये हो गया 60,
और तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर ये लंबी है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 106 मीटर हो गया। ठीक है, तो ये भी हो गया 106 समांतर रेखा में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, और ये 60 है तो ये भी 60 हो गया। ठीक है, और ये चौड़ाई 10 मीटर दिया है। ये चौड़ाई कितना दिया है? 10 मीटर। ये 10 मीटर दिया है। ठीक है, ये चौड़ाई 10 मीटर है। ठीक, या तो यहाँ ना लिख के यहाँ ऊपर 106 लिखे तो यहाँ ये चौड़ाई लिख दे रहे हैं, ये 10 मीटर है। ठीक है, अब हमारा देखने तो 106 मीटर तो ऐसे ये आंतरिक पथ पे दौड़ रहा है, ये आंतरिक पथ है, तो इस पे चली गई दूरी कुल एक चक्कर में चली गई दूरी होगी 106। दो ठो 106 है तो 106 2 गुणे 106 हो जाएगा, 2 106। ठीक, प्लस, ठीक है, और ये जो है 2 अर्धवृत्त है, 2 गुणे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। ठीक है, 2 106 ये और 106 ये हो गया। ठीक है, और 2 अर्धवृत्त है, 2 अर्धवृत्त का परिधि, 2 अर्धवृत्त का परिधि। ठीक है, तो 2 गुणे 106 हो जाएगा 212 प्लस 2 अर्ध परिधि का, अर्ध वृत्त का परिधि, परिधि होता है 2πr, तो 2 है, 2 अर्ध परिधि है तो 2 1/2, 2/2 परिधि का सूत्र होता है 2πr, 2πr/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अर्ध परिधि का सूत्र हो गया, अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि 2πr/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये हो गया 212 प्लस 2 पाई का मान 22/7, आर जो है इसमें पूरा 60 है व्यास, तो 60 हो गया, तो त्रिज्या 30 हो जाएगी। ठीक है, अब जो है इसको गुणा कर लेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 212 में 7 का गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14 की 4, 7 एकम 7। ठीक है, या अच्छा ठीक है, गुणा कर दे रहा है, 7 दूनी 14 की 4, 7 एकम 7 एक 8, 7 दूनी 14 प्लस इसका गुणा इसमें 22 दूनी 44, तियाँ मतलब 0 हो गया, 3 चौके 12 की 2, 3 चौके 12 1 13, 22 दूनी 44 में 30 का गुणा किए तो 1320/7 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 हो गया, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8, 1 1 2/मीटर स्क्वायर रख देते हैं। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर, इतना ही मीटर स्क्वायर रख देते हैं, भाग न दो, इतना ही रख देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पहला। पथ का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे इधर का, और इसी तरह इधर का भी। बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, और बड़े अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इधर का हो जाएगा, इसी तरह इधर से, तो 2 ठो अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, तो पथ का क्षेत्रफल बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल प्लस 2 ठो अर्धवृत्त है तो 2 कोष्ठक में बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो गया आपका पथ, ये बड़े आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है सूत्र आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई बड़े आयत का लंबाई जो है, लंबाई तो 106 है, 106 गुणे चौड़ाई, देखिए यहाँ से यहाँ तक 60 है और 10 इधर जुड़ा, 10 इधर जुड़ गया, तो 60 20 80 हो गया। ठीक है, और ये हो गया बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, लंबाई तो वही 106 रहेगा, चौड़ाई हो गया 60। ठीक है, फिर प्लस 2 कोष्ठक में बड़े आयत का, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²/2, पाई आर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, आर अर्धवृत्त बड़े वाले का अर्धवृत्त है
30 यहाँ तक त्रिज्या हो गया, तो यहाँ तक 10 बढ़ जाएगा तो 40, तो पाई आर स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 गुणे पाई का मान 22/7 और ये 40 का स्क्वायर माइनस 1/2 पाई का मान 22/7 पाई आर। आर कितना है इसमें का, छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या 30 है। ठीक है, तो 30 का स्क्वायर ये हो गया। एक इसका गुणा कर देंगे 0, 8 छक 48, ठीक है, और 8 एक 8 माइनस 0 छचा के 36, 6 एकम 6 प्लस 2 1/2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों मिल रहा है, और 22/7 दोनों में मिल रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोष्टक में बच गया 400 का स्क्वायर कितना होता है, 40 का स्क्वायर 1600 हो गया माइनस, ठीक है, ये तो ये कॉमन में चला गया, ये भी कॉमन में, 30 का स्क्वायर 900 हो गया। ठीक है, ये हो गया, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2120। देखिए 0, 8 में से 6 गया 2, ठीक है, 4 में से 3 गया 1 और 8 में से 6 गया 2 प्लस 22/7, ये घटा देंगे 1600 में से 900, कोष्टक मतलब गुणा 700 बच गया, ये काट देंगे तो 7 एकम 100 हो गया, 2200 हो गया, 2200 ये हो गया 2120 प्लस 2200 जोड़ देंगे 2200 2100 हो गया 4320 4320 हो गया, 2120 और 2200 जोड़ देंगे तो 21 22 4320 हो गया। ये हो गया, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता है तो मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया।